चलिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर अभी चालू था वो है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के अंदर हमने क्या क्या देख लिया अब तक। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट क्या है ये देखा, उसके टाइप्स क्या क्या है देखा। उसके बाद फिर हमने देखे कि एक सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को किस तरह से इवैल्यूएट करते, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को किस तरह से इवैल्यूएट करते, और उसके बाद फिर हमने एक डिटर्मिनेंट के इवैल्यूएशन से जो एप्लीकेशंस हमारे पास है वो चीज़ हमने देखना शुरू किए। उसमें पहली चीज़ हमने देखे क्रेमर्स रूल। एक साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग क्रेमर्स रूल, वो हमने देख लिया अब तक। अब जो आखिरी टॉपिक हमारे को इस चैप्टर के अंदर देखना है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करते हुए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे वो हमको देखना है इसके अंदर। देखिए, सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उस ट्रायंगल के जो 3 वर्टाइसेस है उसके कोऑर्डिनेट्स ये है। देखिए, ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, उसके अंदर ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल के जो 3 वर्टाइसेस है उन तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए हुए हैं। ये वर्टेक्स अगर ए कंसिडर करें हम तो इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। दूसरा वर्टेक्स बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है, और तीसरा वर्टेक्स सी, उसके कोऑर्डिनेट्स x3, y3 है। सपोज एक ट्रायंगल हमें इस तरह से दिया हुआ है जिसके ये 3 कोऑर्डिनेट्स है, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हम जो है इसके डिटेल्स में गए बगैर जो है हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला देखेंगे, हमें उसके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट हम कैसे निकाल सकते? यहां पर देखिए, दिस इज द फॉर्मूला 1/2 इंटू दिस डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट के अंदर आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये 3 चीजें बेसिकली क्या है? x1 y1 इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, x2 y2 इट इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, एंड x3 y3 वो कोऑर्डिनेट है पॉइंट सी का। और हमने आखिरी में यहाँ पर तीसरे कॉलम के अंदर 1 1 1 ऐड कर दिया और इस तरह से एक 3/3 डिटर्मिनेंट बना लिया, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बना लिया। और इस डिटर्मिनेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ। ये यहाँ पर जो बाहर की तरफ मैंने जो 2 लाइन बताया है वो बेसिकली उसकी मॉड वैल्यू लेने के लिए है, ये इंडिकेट करने के लिए। ये जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते तो इस डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। लेकिन एक ट्रायंगल का जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन ये जो डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती, नेगेटिव भी हो सकती। तो एरिया, ये जो 3 पॉइंट्स है इससे जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का एरिया क्या है? उस ट्रायंगल का एरिया है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। यानी इस डिटर्मिनेंट के अंदर उसका आंसर प्लस आओ या माइनस आओ वो कंसीडर करे बगैर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड हमको लेना है, एंड दैट मैग्नीट्यूड इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो हम ये चीज को एक एग्जांपल से समझेंगे। यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर 4,3, 1,4 एंड 2,3। तो हम सबसे पहले जो है जो तीनों पॉइंट्स है उसको हम नाम असाइन कर देंगे। लेट x1, y1, let x1, y1 is 4,3. Similarly, x2, y2. x2, y2 it is 1,4। और तीसरा पॉइंट जो है x3, y3 इट इज 2,3। तो इस तरह से x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब ये 3 पॉइंट्स से जो ट्रायंगल बन रहा है, इन 3 पॉइंट्स को अगर हम वर्टेक्स कंसीडर करें तो उनसे इन 3 वर्टाइसेस से जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का एरिया हमें कैलकुलेट करके निकालना है। अभी हमने देखे फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, उसका फॉर्मूला 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट। कौन सा डिटर्मिनेंट? x1 y1, x2 y2, x3 y3, और ये तीनों के आगे यहाँ पर 1 1 1 ऐड हो जाएगा ना। क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, हमें सिर्फ मॉड वैल्यू लेना है, इसलिए मैं यहाँ पर ये मॉड इंडिकेट करने के लिए 2 लाइन डाल दिया मैंने यहाँ पर। अब
हमें एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब यहाँ पर x1 y1 की जगह पर क्या है? 4 3 और आगे 1, फिर x2 y2 की जगह पर है 1 4 आगे 1, सिमिलरली x3 y3 की जगह पर है 2 3 और आगे 1। ठीक है, और इसकी मॉड वैल्यू हमको लेना है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है? ये एक डिटर्मिनेंट है, जिस तरह से हम एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं उस तरह से इसको सॉल्व करना है और इसका सोल्यूशन निकालना है ना। मैं यहाँ पर जो है डिटर्मिनेंट थोड़ा जल्दी से सॉल्व कर दूंगा, लेकिन जिसको डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है ये नहीं पता है, डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं, तो आप जो है प्रीवियस वीडियोस आप देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में आपको एक डिटर्मिनेंट किस तरह से इवैल्यूएट करना है ये बताया हूं, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर भी रहेगा, वो आप देख लीजिए ना। देखिए यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट हमको इवैल्यूएट करना है, तो कैसे करेंगे? तो एरिया इज इक्वल टू, ये मैं 1/2 रख दे रहा हूं इधर, अब इसको 1/2 को हम इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट? पहली रो कट, पहला कॉलम कट, इंटरसेक्शन 4 आ गया, फिर उसके बाद पहली रो और पहला कॉलम कट होने के बाद बचा 4 1 3 1, इसको हम एक सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कंसीडर करके सॉल्व करेंगे। 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 1 इंटू 3 इज 3 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अब जो पहली रो पहला कॉलम कट करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो हमको मिल गया। अब क्या करना है? पहली रो सेकंड कॉलम कट, इंटरसेक्शन है 3, यहाँ पर हमने ले लिया 3, क्योंकि ये बीच वाला नंबर है उसकी अपोजिट साइन लेते, यहाँ प्लस है अगर तो वहाँ माइनस लेना है, -3। अब क्या क्या बचा? 1 1 2 1, ये कट नहीं हुए हैं, 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 1, और ये 1 इंटू 2 -2। सिमिलरली अब पहली रो कट और तीसरा कॉलम कट, इंटरसेक्शन 1 है, हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 + 1 इन ब्रैकेट। अब ये चार नंबर्स 1 4 2 3 कट नहीं हुए हैं, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 3 इज 3, 4 इंटू 2 इज 8, सो वी हैव 3 - 8 ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है? इसको बेसिकली इवेल्युएट कर देना है नाउ। सो वी हैव 1/2 इंटू 4 - 3 1, 1 इंटू 4 4, सिमिलरली 1 - 2 -1, -3 into -1 +3, and 3 - 8 -5, -5 into +1 -5। ठीक है ना, 4 + 3 that is equal to 8 7, sorry 4 + 3 7, 7 - 5 2, 1 divided by 2 into this is 2, यहाँ पर हमने 2 2 कैंसिल कर दिया, बचा 1। ठीक है ना, इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव तो उसके अंदर कोई मसला नहीं है। यहाँ पर यूनिट ऐड करना जरूरी है, 1 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि मेंशन नहीं है यूनिट क्या है, इसलिए हम इसलिए यूनिट लिख दे रहे। एरिया 1 स्क्वायर मीटर या 1 स्क्वायर इंच या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इस तरह से होगा। यूनिट अगर स्पेसिफाइड होगा तो उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, स्पेसिफाइड नहीं है तो वहां पर स्क्वायर यूनिट हमने लिख दिया, ये काफी रहेगा। ठीक है ना, अगले प्रॉब्लम हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।